शरीयत और लॉजिक साथ साथ। मा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, अल्लाह फरमाते हैं आसमान और ज़मीन में जो कुछ है मैंने बेकार पैदा नहीं किया, किसी मकसद से पैदा किया है। वो क्या, बाकी चीज़ों का मकसद तो है इंसान की खिदमत, और इंसान का मकसद क्या है? लियाबुदून। अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमारी पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत नहीं है, तो फिर हम उससे पूछे फिर सही मकसद क्या है वो बता दो भाई। किसी को खामोश करने का, दलाइल देने का एक तरीका ये भी है कि ये मेरा नज़रिया है, अगर आप इस नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं तो फिर सही वाला नज़रिया बता दें और उसकी दलील भी बता दें। मैं एक दफ़ा मुनकिरीन हदीस से मुनाजरा हुआ, बहस हुई। मुनकिरीन हदीस तो जानते हैं ना, जो हदीस के मुनकिर हैं, जो कहते हैं सिर्फ कुरान को फॉलो करो, हदीस को फॉलो ना करो। तो मेरा बहस करने का अंदाज ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर बात हो और ज़रा जामे हो, ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस से फ़ायदा नहीं होता। तो हमेशा मेरा स्टाइल यही है बात करने का। तो वो मुनकिर हदीस थे, अचानक मुझे कहीं इत्तेफाक से मुझे बिठा दिया गया उनके सामने, बगैर किसी ना मेरी कोई तैयारी थी उस मौजू पर। तो वो बार बार बुखारी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि सही बुखारी में हदीसें गलत हैं और सही मुस्लिम में हदीसें गलत हैं और ये तिरमिज़ी में हदीसें गलत हैं और ये हदीस की जितनी किताबें इनमें कोई भी मुस्तनद नहीं है, सब ऐसी गैर मुस्तनद। मैंने कहा फिर मुस्तनद कौन सी है वो वाली बता दें आप। कह रहे कोई मुस्तनद की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारे लिए कुरान काफ़ी है। हमारे लिए क्या? कुरान काफ़ी है। मैंने कहा ठीक है, कुरान काफ़ी है। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब, नबी का एक मिशन और एक जिम्मेदारी अल्लाह ने बताई कि नबी इस कुरान को सिखाएंगे। नबी क्या करेंगे? कुरान सिखाएंगे। कुरान समझने के लिए नबी से सीखना पड़ा, ठीक है ना। तो आप क्या नबी के सिखाए हुए के बगैर कुरान सीख सकते हैं? जब वो नहीं सीख सकते तो आप कैसे सीखेंगे? तो वो नबी ने जो सिखाया है वो अगर बुखारी और मुस्लिम में नहीं है तो फिर जिस किताब में है बता दे, मैं उसको मान लूंगा। नहीं आ रही मेरा, आप लोग की समझ में नहीं आ रही तो उनकी कहां से आई होगी? तो भाई फिर सही किताबें बता दो ना हमें। अगर आप कहते हैं वो किताबों की शक्ल में नहीं है तो कोई ऑडियो की शक्ल में होगा कि उस दौर में शायद टेप रिकॉर्ड इजाद हो गया और नबी ने कुरान सिखाने के लिए जो सिखाया, तो सिखाने के लिए कुछ जबान से इरशाद फरमाया होगा ना। तो जो कुछ इरशाद फरमाया वो ऑडियो की शक्ल में आप दिखा दें, ठीक है, मैं बुखारी छोड़ दूंगा, मैं उस पे ईमान ले आऊंगा। या कोई वीडियो तो उस जमाने में नहीं थी, लेकिन ऑडियो कौन सा थी, तो कोई वीडियो दिखा दें, कोई ऑडियो दिखा दें, या कोई ऐसी किताब दिखा दें बुखारी गलत है आपके, वो वाली सही है। तो कोई ऑल्टरनेट तो पेश करो आप। जब आपके पास कोई है ही नहीं तो फिर बुखारी और मुस्लिम पे बैठ के एतराजात करना, इसका मकसद है कि आपका मकसद सिर्फ एतराज बराए एतराज, क्योंकि फिर तो कुरान ही गलत हो गया ना। कुरान कह रहे नबी सिखाएंगे तो समझ में आएगा, और नबी का सिखाया हुआ अल्लाह ने माज़अल्लाह ज़ाया कर दिया, तो अब इसका मतलब आज कुरान तो फिर हुज्जत है ही नहीं। आज तो हम अल्लाह से कह सकते हैं अल्लाह जो नबी ने सिखाया था वो तो पता नहीं कहाँ है, ये तो गलत होगी, किताबें तो ऑथेंटिक है ही नहीं, तो अब हम तो कुरान समझ ही नहीं सकते। जब समझ ही नहीं सकते तो अमल कैसे करेंगे हम? तो मैंने कहा ये तो आप लोगों को कुरान से भी हटा रहे हो। लेवल अच्छा लगाया जाता है। आज जितनी बातिल फिरके हैं ना, वो लेवल बहुत अच्छा लगाते हैं, हम अहले कुरान हैं, हम कुरान को फॉलो कर रहे हैं, वरना मकसद उनका कुरान को फॉलो करना नहीं होता, कुरान से हटाना होता है। तो